हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आप सब अच्छे होंगे और सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि एसएससी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। चाहे वो एसएससी जेई के एग्जाम के लिए हो, चाहे सीएचएसएल के लिए हो, चाहे आपके पास सीजीएल के लिए हो। अब क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं होगा? ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो पहले तो ये समझ लो, क्योंकि आपके पास एसएससी का वेंडर चेंज हो चुका है। पहले जितने भी अभी तक जितने पेपर कंडक्ट कराए एसएससी के, वो टीसीएस ही करा रही थी। ओके, जैसे कि एग्जाम कंडक्ट की बात हो गई, सॉफ्टवेयर की बात हो गई, क्वेश्चंस क्रिएटिंग की बात हो गई और मॉनिटरिंग ऑफ एग्जाम की बात हो गई। ये चारों काम टीसीएस को ही सौंप रखा था। एसएससी ने टीसीएस पे पूरा भरोसा कर रखा था और टीसीएस के आज दिन तक पेपर लीक भी कभी सुना भी नहीं होगा कि टीसीएस का पेपर लीक हो गया, नहीं हुआ होगा, है ना। तो टीसीएस ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, लेकिन इस बार एसएससी ने थोड़ा बदलाव किया है, क्योंकि उन्होंने पेपर टू, आपने देखा होगा कि एसएससी का जो पेपर टू होता है, पहले आपका कन्वेंशनल था, इस बार ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो शायद इस बार पेपर थोड़ा सा लो लेवल का था, इसलिए कट ऑफ हाई गई थी पेपर टू के अंदर। तो इसलिए उन्होंने ये सारा काम अलग अलग को सौंप दिया है। एग्जाम कंडक्ट टीसीएस कराएगा, पहले पूरा काम टीसीएस करता था, देख सकते हो टीसीएस कंपनी को दी गई है। सॉफ्टवेयर का काम इस कंपनी को दी गई है, यहां पे देख सकते हो। दूसरा, क्वेश्चन क्रिएटिंग इस बार टीसीएस नहीं करेगा, ये तीन कंपनियों को दी गई है, तीनों कंपनियों के नाम मैंने यहां पे लिख रखे हैं। और इस बार जो एग्जाम को मॉनिटरिंग करेगा वो यंग एलएलपी और आपके पास इनरस्ट आपके पास करने वाला है। तो इन कंपनियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर बाई चांस कुछ भी प्रॉब्लम होता है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा नहीं कि आप टीसीएस कंपनी को पकड़ोगे। आपने सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी किसको दी थी? इस कंपनी को दी थी, तो उसको पकड़ोगे। अगर क्वेश्चन क्रिएटिंग में कोई प्रॉब्लम होता है तो इन कंपनियों को पकड़ोगे कि आपकी ये प्रॉब्लम हुई है। ओके, तो ये सारा का सारा इल्जाम आपके पास टीसीएस पे नहीं जाएगा, जिसका जो फॉल्ट है उसी के पास ये जाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। अब हमारे पास ये होता है कि सर, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं होगा? क्योंकि अभी तक टीसीएस अपने हिसाब से बनाती थी, तो लेकिन अब ये जब ये तीन कंपनियां क्वेश्चंस बनाएगी तो मतलब थोड़ा अलग हो सकता है। नहीं मेरे भाई, क्वेश्चंस का अभी भी कंट्रोल एसएससी के हाथ में ही है। ये अपनी मन मर्जी से टफेस्ट क्वेश्चन नहीं बना सकती। इनको बोला जाएगा कि आप लास्ट के 10 साल के क्वेश्चंस उठाइएगा, किस लेवल के क्वेश्चन है, किस पैटर्न पे है, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, तो वही पैटर्न इनको फॉलो करना पड़ेगा। बस ये हो सकता है कि इनका थोड़ा पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि भैया अपने हिसाब से मन मर्जी के मालिक बन गए और टफेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना दिए। नहीं, टफेस्ट क्वेश्चंस नहीं बनने वाले। जो इसका पैटर्न हुआ है लास्ट के 10 साल का, वही आपका होने वाला है, क्योंकि पूरा कंट्रोल अभी भी एसएससी के हाथ में ही है। बस उन्होंने चेंज किया गया है पेपर को देखते हुए कि सारा काम एक कंपनी को ना सौंपा जाए, अलग अलग कंपनी को यहां पे सौंपा जाए। तो ये बात मैंने आपको समझा दी। तो वेंडर चेंज होने से ये मतलब नहीं है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भूल जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बहुत बड़ा मतलब होता है। क्योंकि हम किसी भी एग्जाम को जज करते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करते हैं। तो वेंडर चेंज होने से टफेस्ट पेपर नहीं बन जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को करते रहना है और अभी हम तगड़े तरीके से तैयारी करेंगे, चिंता मत करिएगा। अभी आपका पेपर थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाएगा, 1 से सवा 1 महीना लेट भी हो जाएगा। तो अभी बढ़िया अच्छे तरीके से आपके पास टाइम है, अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हो। जैसा कि मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए इंद्रधनुष बैच आपका चला रखा है। आज शाम को 7 PM पे आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू सेट लाए जाएंगे। तो जिनको परचेज करना है बेटा, आप कर सकते हो एक अफोर्डेबल प्राइस में और एक अच्छे कंटेंट के साथ। ओके, एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मैंने डाल रखा है। ओके, या प्ले स्टोर पे डायरेक्टली जाके आप वहां पे सर्च भी कर सकते हो। प्रॉपर्ली सारा का सारा ये चैनल पूरा इलेक्ट्रिकल का है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, और अगर आपको डेमो भी देखना है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे वीडियोस हैं, तो आप डेमो भी जरूर देख सकते हो। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।